जो गौशाला में रहती हैं वहाँ 50-50 नंग गाय मरी मिलती है। पिछली साल 50 नंग मुडेरी में मरी थी। शिफ्ट कर रहे हैं, गौशाला वालों के यहाँ छोड़ देते हैं। वो जो लगती हैं दूध देती हैं उनको रखते हैं, बाकी के 4 लठ हमारे हाँक दिया। किसान की खेती खाते हैं। जगह जगह पे पूरे रोड पे बैठी हुई हैं। उनके दावे तो बिल्कुल गलत साबित हो रहे हैं जी। और एक्सीडेंट हो जाते हैं वगैरह, और जो यहाँ से चल देती हैं गाय माता तो किसानों की फसल को खाती है। नुकसान किसान भी परेशान है और गौवंश भी परेशान, दोनों सब कुछ परेशान है। आए हैं कई लोगों भाइयों की जो घर में जाते हैं, उनका दूध निकाल लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो आके रोड में बैठती हैं। बुंदेलखंड 24/7 में स्वागत है आपका। मैं राजेंद्र सिंह और इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के लवकुश नगर में। चंदला रोड की ये तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं। गोवंश को लेकर जो शासन से लेकर प्रशासन तक और स्थानीय प्रशासन तक जो दावे किए जाते हैं, उनकी हकीकत क्या है वो लोगों से जानेंगे। जिस तरीके से बताया गया कि जिला प्रशासन ने निर्देश दिए कलेक्टर ने कि जो निराश्रित गोवंश है उसको गौशालाओं में शिफ्ट किया जाए, हाका दल से उन्हें मुख्य नगर मुख्य सड़कों से बाहर किया जाए। हकीकत क्या है वो तस्वीरों में आपको दिखला रहे हैं। ये चंदला रोड की तस्वीरें हैं। यहाँ से लेकर और पूरे रास्ते में बसहा नाले पास तक जो एरिया है, इसी तरीके से पूरी सड़क पर गोवंश बैठा नज़र आएगा, भटकता नज़र आएगा। और रात में ये खड़े होकर इधर उधर घूमते भी हैं और हादसे का शिकार भी होते हैं, हादसे का कारण भी बन जाते हैं। स्थानीय प्रशासन ने दावा किया था कि यहाँ से हम हाका दल के ज़रिए जो मुख्य सड़क से गोवंश है उसको हटाया जा रहा है, गौशालाओं में शिफ्ट किया जा रहा है, और लेकिन हकीकत दूर दूर तक नज़र नहीं आती। इसे लेकर लोगों से बात भी करेंगे, लोगों की क्या राय है, लोग क्या कहते हैं, और प्रशासनिक यहाँ के जो सीएमओ हैं उन्होंने क्या कहा, कलेक्टर छतरपुर का क्या कहना है, सारी चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे। बने रहिए बुंदेलखंड। लवकुश नगर में हम मौजूद हैं, छतरपुर ज़िले के, जहाँ पर एक चौपाल लगी हुई है। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दूध डेयरी की दुकान है और कुछ लोग बैठे थे, तो उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। जो मुद्दा है हमारा गोवंश को लेकर, जिस तरीके के प्रशासन के जो दावे हैं, हकीकत उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है, लोगों से ही चर्चा कर लेते हैं। लोगों का क्या कहना है, कितने गोवंश से यहाँ निजात मिल पाई है लोकुश नगर के लोगों को, या रोड पर अभी भी गोवंश नज़र आ रहे हैं। सर क्या शुभ नाम है आपका? ललित शुक्ला। तो आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, रोज़ खबरें आ रही हैं, कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए गोवंश को व्यवस्थित किया जाए गौशालाओं में और हाका दल से ऐसी जगह व्यवस्थित किया जाए ताकि किसानों का और राहगीरों को नुकसान ना हो। क्या कहेंगे, वास्तविकता क्या है? शासन प्रशासन तो बहुत दावे कर रही है कि हम गोवंश की व्यवस्था कर रहे हैं, गौशालाएं खोल रहे हैं, उनको व्यवस्थित रख रहे हैं, पर वास्तविकता ये है कि अभी हम रोड पे देख रहे हैं बहुत सारी हमारी गौ माताएँ बैठी हुई हैं यहाँ पर, और रोड पे बैठ जाती हैं तो लोगों को निकलने की समस्या होती है। और ये तो गायें जहाँ इकट्ठा खेत में पहुँच जाती हैं तो पूरे किसान की फसल हमारी चौपट हो जाती है, बेचारा किसान की मेहनत पूरी साल की बर्बाद हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ शासन से कि अति शीघ्र इनकी व्यवस्था उचित जगह पे कराए, जिससे हमारा किसान और हमारे समाज के लोग व्यवस्थित ढंग से अच्छा जीवन यापन। दावे कितने सही हैं जो अभी किए जा रहे हैं कि लवकुश नगर से गोवंश को गौशाला में शिफ्ट किया गया है? रोज़ हाका दल यहाँ जो सड़कों पे देखते हैं उन्हें सड़क में तो अभी भी नज़र आ रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और जो शासन दावे कर रही है ये तो मुझे देखने में नहीं आ रहा है। अभी गौ माताएँ यहाँ बहुत सारी बैठी हुई हैं, जगह जगह पे पूरे रोड पे बैठी हुई हैं। उनके दावे तो बिल्कुल गलत साबित हो रहे हैं। जी, क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा सर रामतार यादव। इससे तो बहुत सारी परेशानी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो रोड में बैठते हैं तो रोज़ हंसते होते हैं, तो कोई वाहन आता है जाता है तो उसमें दिक्कत जाती है और एक्सीडेंट हो जाते हैं वगैरह। और जो यहाँ से चल देती हैं गाय माता तो किसानों की फसल को खाती है, नुकसान पहुँचता है। इसलिए अगर यानी किसान भी परेशान है और गोवंश भी परेशान, दोनों सब कुछ परेशान है। ये जो सीएमओ है वो कह रहे हैं हम हाका दल से लवकुश नगर के रोड की गायों को हकवा रहे हैं, गौशालाओं में शिफ्ट किया। आपको हाँकते नजर आए कभी कर्मचारी? नहीं, ये तो सब झूठ है। अभी हमने एक दिन भी नहीं देखा है, हम यहीं रहते हैं। तो अभी भी सड़क पे तमाम गोवंश दिख रहे हैं, यहीं पर बैठी हैं सब। शुभ नाम है दादा? सुखलाल प्रजापति। क्या कहेंगे गोवंश से, जिस तरीके से किसान परेशान है और गोवंश भी परेशान है? वंश तो साहब परेशान जितना किए है सो किसान जानता है, और तो कौन जानेगा। पर उनको ना उनकी कोई व्यवस्था होती है। दावे ज़रूर किए जाते हैं कि गौशाला में शिफ्ट कर रहे हैं, गौशाला वालों के यहाँ छोड़ देते हैं। वो जो लगती हैं दूध देती हैं उनको रखते हैं, बाकी के 4 लठ हमारे हाँक दिया। किसान की खेती खाते हैं।
और बाकी क्या है, परेशानी हो रही है सब किसानों को। अभी तक कोई निदान होता दिखा है गौशालाओं में, और कह रहे हैं कि बहुत जल्दी निदान हो? गौशालाओं में तो शासन का सिर्फ पैसा खाया जा रहा है, कुछ नहीं होता है ना। गौशाला वाले कुछ करते हैं, और जो गौशाला में रहती हैं वहाँ 50-50 नंग गाय मरी मिलती है। पिछली साल 50 नंग मुड़ेरी में मरी थी गिनती की। तो हर गौशाला में गायों की मौत हो रही है, बाकी कुछ नहीं होता, ना खिलाया जा रहा है, सिर्फ पैसा लिया जा रहा है, शासन का पैसा खाते हैं। क्या कहेंगे सर, बड़ी समस्या है, क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर, किस तरीके से लोग परेशान हैं? जी सर, समस्याएं तो बहुत हैं जो गौवंश के लिए, मतलब शासन प्रशासन जो बात कर रही हैं, जो दावे हो रहे हैं, धरातल पे वो पूर्ण नहीं है। हम नहीं मानते इस बात को पूर्ण है। हाँ, शासन प्रशासन प्रयास कर रही है, लेकिन आप देख सकते हैं रास्तों में जगह जगह पे गाय खड़ी हैं, बैठी हैं, रोड में बैठी हैं, बस गाड़ी मोटरसाइकिल सब निकलते हैं, तो असुविधा बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि प्रशासन एकमात्र दोषी नहीं है इसका, हम सब लोग इसके दोषी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम ही लोगों की गाय हैं, कई लोगों भाइयों की, जो घर में जाते हैं उनका दूध निकाल लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो आके रोड में बैठती हैं। तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ सरकार को जवाबदेह नहीं दे सकते हैं, इसमें हमें भी अपनी जवाबदारी, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी, बिल्कुल बिल्कुल हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। और रही बात शासन की, तो हाँ, गौशालाएँ ज़रूर खुलनी चाहिए इसमें, और गौशालाएँ ज़्यादा से ज़्यादा होंगी तो इनका व्यवस्था होगी, उनके लिए खाना पीने की भूसा वगैरह की व्यवस्था होगी, तो जो है तो ज़रूर निदान पाया जा सकता है। क्या आप नहीं मानते कुछ ऐसी गाइडलाइन बनना चाहिए? लोग भी इस तरह आवारा अपने निराश्रित छोड़ देते हैं अपने गौवंश को, उन पर भी कुछ नकेल कसी जानी चाहिए। जी, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ। मैं पिछले साल इस बात को, यही चर्चा हो रही थी, हम लोगों के आपस में बैठे थे, तो हमें यह अफवाह हुई जानकारी हल्की फुल्की मिली थी कि जिनकी भी गाय अगर बाहर रोड में घूमती हुई मिलेगी तो उनको जुर्माना लगाया जाएगा। क्योंकि ये बातें होती है ना, अभी तक इसको नहीं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसको क्रियान्वयन कैसे क्रियान्वयन के लिए सरकार को सख्त गाइडलाइन बिल्कुल जारी करना चाहिए, और शासन प्रशासन को इसमें सख्ती के साथ काम करना चाहिए। उनके लिए हर सर्वे होना चाहिए हर घर का, कि किनके पास पशु हैं, किनके पास नहीं है, और उनका जो है तो लगातार मूल्यांकन होता रहना चाहिए कि जो तो गाय को वो घर में रखते हैं कि नहीं रखते, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते, कैसा क्या, कौन सी गाय है, कहाँ रोड में है, किसकी गाय है, और आवारा गाय उनको जाके जो है तो गौशाला में जाके रखना चाहिए। क्या हाका दल ने हाके हैं यहाँ से? नहीं वैसे चंदला रोड में अभी तक जो है तो मतलब मैं देख रहा हूँ, लगातार देखता रहता हूँ कि जो है तो अभी आपके सामने बैठी हैं यहीं पर गाय लगातार बैठी रहती हैं। अभी तक मैंने नहीं देखा किसी ने हाका होगा। ये भाई साहब लोग हैं, दुकानदार हैं, जिनके मकान रोड पे बने हैं, वो लोग यहाँ से अपने दरवाजे से हाँक देते हैं, सो जाके दूसरी जगह खड़ी हो जाती हैं, वो वाले हाँक देते हैं, फिर वापस दूसरी जगह आ जाती हैं। गौवंश के लिए सबसे बड़ी समस्या तो हमारे मोहल्ले वासी ही हैं। 50% गाय हैं जो यहाँ पर सब मोहल्ले वालों की हैं अधिकतर। ना हो तो आप अपने हिसाब से जो भी है करवा लें, लगाते हैं, छोड़ देते हैं। अगर कोई दुर्घटना होती है तो क्लेम के लिए आके तैयार हो जाएंगे कि ये हमारी गाय थी, अभी पड़ी है तो अभी कोई कहने वाला नहीं है ये हमारी गाय है। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे मोहल्ले वासी ही हैं। अगर उनको प्रशासन थोड़ा सख्त होके सख्ती से पेश आए कि आपकी गाय है, उनको चिन्हित करें, हो जो पशु अस्पताल के द्वारा मार्का लगवाए जाते हैं, वो मार्का लगवाने के बाद अगर उचित कार्रवाई करेगी तो 50% हालात यहाँ के जो बदतर हो चुके हैं वो कहीं हद तक सही हो जाएंगे। जी, क्या शुभ नाम है भैया आपका? रामकेश पटेल। पटेल साहब, क्या कहेंगे गौवंश की समस्या को लेकर? कितना जिम्मेदार प्रशासन है और कितने जिम्मेदार आम जन भी हैं? आम जन तो ठीक है ठाक है, प्रशासन सबसे ज़्यादा है जी। और समस्या ये है कि यहाँ तो ठीक है ठाक है, लोग बाग पालेंगे यहाँ, देहातों में कोई नहीं पालता, सब आवारा है। खेतों में बड़ी बुरी गति है, रोडों में तो ठीक है ठाक है, मान को कहाँ बैठेंगी, उनके पास ज़मीन थोड़ा है कि यहाँ बैठ जाएंगी। अब दुकान से इधर से वहाँ के से उधर गई, इसी तरह चलता रहता है। और कोई निकलता तो बीच में लड़ गई तो बीच में वो बिड़ गया, चला गया। कह सकते गौशाला कह रहे हैं बनी है, वहाँ शिफ्ट कराएंगे, कब कराएंगे जब किसान मर जाएगा। डेयरी संचालक हैं जिनकी दुकान पे ये चौपाल लगी हुई थी, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका भी मत जान लेते हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? रामदेव पाल साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से गोवंश साहब की दुकान के सामने भी अभी कम से कम 50 गायें बैठी हुई हैं? सर ये बहुत दिक्कत करते हैं, बीच बीच में एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, लड़ भी जाती हैं, लड़ पड़ जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। लवकुश नगर में कोई गायों को कहीं शिफ्ट किया गया है? आपने देखा क्या कोई हाका दल यहाँ से निकाल रहा हो गायों को,
गौशालाओं में शिफ्ट किया जा रहा हो, ऐसा कभी नजर आया? आप दुकान रोड पे हैं, आपकी दुकान यहीं इधर पूरा दिन बैठे रहते हैं, कहीं शिफ्ट नहीं किया जा रहा। बिल्कुल। जिस तरीके से आपने सभी लोगों का मत जाना, ये लवकुश नगर के चंदला रोड की तस्वीरें हैं जहां हमने लोगों की राय ली। लोगों का यही कहना है कि जो गौवंश के लिए दावे किए जा रहे हैं प्रशासन के, जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन से, फिलहाल लवकुश नगर में वो सच साबित नहीं होते दिख रहे हैं, क्योंकि गौवंश अभी जस का तस नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने यह भी माना है कि इस समस्या के लिए तो अकेला प्रशासन दोषी नहीं, दोषी हम आप भी हैं, जो कई ऐसे गौवंश को वो काम की नहीं होती, दूध नहीं देती तो छोड़ देते हैं और बाद में वही हादसे का कारण भी बनती हैं और हादसों का शिकार भी हो जाती हैं। फिलहाल शासन प्रशासन को एक निश्चित गाइडलाइन की भी ज़रूरत है और ज़रूरत यह भी कि जो भटकता गौवंश है उसको आश्रय मिले, ताकि गौवंश भी चैन की सांस ले सके और किसान और आमजन भी परेशानी ना झेलें। बुंदेलखंड 24/7 के लिए छतरपुर से राजेंद्र सिंह।